बबे देता है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबू का पछा एकदम से समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीत गया, अब ही गहो गुरु नाम। मान बढ़ाई जब ते आई, मान बढ़ाई जब ते आई, तब ते किस्मत फूटे, अरे स्वामी स्वामी होने लगी, जो राम से लगन छूटे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सत्संग में उपस्थित विद्वत जन, गुरुजन, समवेत समादरणीय माता एवं करुणामयी बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ सुने। पाठ में हम लोग क्या सुने? पाठ में सुने सकल कहीं कब होई काली। कल कब होगा ये बात सब मना रहे हैं। क्यों? कल क्या होने वाला है? संत महापुरुष कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होगी वह भी करोगे कब। ये कल की प्रतीक्षा कौन कर रहे हैं बताइए तो? कौन कर रहे हैं? अभी जो हम लोग पाठ में सुने सकल कहीं कब होई काला, ये कौन कह रहा? पाठ तो आप लोग सुने ना, खाली मुड़ी बुलाते हैं, आरती कर दीजिए, भजन कर दीजिए। मतलब समझिए कि एक तरफ से हम लोग फर्ज निभाते हैं। एक माँ भी फर्ज निभाती है बेटा के साथ। किसी माँ को पता लग जाए विश्वासी आदमी से सोना का बाली बना दे, विश्वासी सुनार से, और वो सुनार घटिया काम कर दे, बाली नकली दे दे, क्या कहिएगा आप लोग? बहुत अच्छा किए। तो वे तो है, वे जो है अपना ईमानदारी निभा रहा है, मगर हम लोग जो है सत्संगी जो है क्या करते हैं? फर्ज निभाते हैं, ईमानदारी नहीं निभा रहे। सत्संग नहीं करना है, समय को टालना है। समय हो गया चलिए घर। अरे संत महापुरुष का इस घर से चलना है। मैं बराबर कहा करता हूं, एक शब्द से सहजोबाई को विराग हो गया। हम लोग कितना शब्द सुनते हैं, क्यों नहीं विराग होता है? अभी हम पूछ रहे हैं कौन कहा सकल होई कल काली, होई काली कौन कह रहा है? आप तो पाठ सुने होंगे। और नीचा है बिग नहीं मनाही देव कुचाली, ये तो स्पष्ट हो गया कौन कह रहा है। इसका मतलब आप लोग पाठ भैया सुने सुने। संत महात्मा कहते हैं मन तो रमेश संसार में, तन सत्संग के घर, और तुलसी ताही वियोग से नहीं लगा हरिजन। सहजभाई तो एक बात से बैराग हो गया, रजब तूने गजब किया सिर पर बांधा मोर, हरे आए थे हरि भजन को चला नरक की ओर। हम लोग नरक में जाने के लिए डर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं भजन में मन ऐसो रमे कैसे, जिस तरह से पत्नी में रमता है, बेटा में रमता है, धन में रमता है, नौकरी में रमता है, नींद आलस में रमता है, उस तरह से किस में रमना चाहिए? भजन में। मगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब 4:30 बजे 5 बजे चल देंगे घर।
संत महापुरुष कहते हैं जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेशवा, जिस घर को अपना घर का रहे क्या है परदेश। अरे भैया परदेश तो सुनते हैं मगर अमल कहाँ करते हैं हम लोग। साधु महात्मा कभी नहीं कहा कि घर को छोड़ दो। घर छोड़ने का मतलब हुआ कि जीव जिस घर में है, अरे मकान में या ऐसी रूम में जिसमें आप हो, बराबर फ्लाइट में क्यों ना हो, बढ़िया बढ़िया रूम में क्यों नहीं हो, आपका शरीर है, आप वहां नहीं है, आप चार शरीर के अंदर है। उसको छोड़ने के लिए कहता है, घर को छोड़ने के लिए कहता है। बताइए किसको छोड़ने के लिए कहते हैं? आप लोग समझिएगा कि बाबा जो है बाबा को नहीं बोलने दिए इसलिए बाबा हम पर बिगड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको नहीं दीजिएगा तभी हम मत कर देंगे, वो क्या दिक्कत है? अरे हमको दिक्कत है, आप जिस क्लास में आए हैं, जहाँ पढ़ने आए हैं, कम से कम पढ़ के तो जाइए। जिस माँ को बुझा जाए कि हम बहुत खर्चा किए बेटा के पढ़ाई में, अब बेटा पास नहीं करे तो माँ को तो बहुत खुशी होगी ना, होगी ना, बहुत खुशी होगी ना। बताइए आपका मेरा पिता गुरु महाराज है, उसको ठग रहे हैं, कितना खुशी होगी गुरु महाराज को, कितना आप पर दया करेंगे गुरु महाराज, बोलिए। हम लोग गुरु महाराज के सामने होकर के चोरी करेंगे तो कितना अच्छी होगा बताइए। एक तो कथा कहते हैं, एक तो महात्मा जी जा रहे थे, ठीक, महात्मा जी ने एक फिल्म हॉल में फिल्म देखा, अच्छा फिल्म लगा होगा, आप लोग हम बच्चे थे तो पूर्णिया में देखे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कि गंगा बारात लगा, आगे में गंगा बारात, ऐसा मतलब अच्छा क्वालिटी से होता है फिल्म का। तो कहने का मतलब बाबा को फिल्म देखने का मन हो गया। जो फिल्म में काटता है टिकट, अंदर जाने के लिए टिकट देना होगा आपको, यहाँ भी टिकट लगता है। देखिए सब यहाँ नहीं आएंगे, आ रहा है ऐसा, उसको पैसा नहीं है, ये फिल्म देखने के लिए भी टिकट चाहिए। वो कौन सा टिकट है? पुण्य पुण्य मिला ही नहीं सुनता, जिसको बहुत सा पुण्य है वही उसी को टिकट मिलेगा। अब चलिए बाबरा शहर में आपको फिल्म का टिकट जो है 2 दिन पहले कराना होगा, इतना भीड़ होता है। पूर्णिया जाइएगा तो 2 दिन पहले करता है फ्री को। महात्मा जी क्या करते हैं, वो फिल्म का चित्र देखकर, फिल्म जो चलता है ना वो पोस्टर पर दिया होता है कुछ मुख पर न मुख बात दिखा दिया होता है, तो उसको देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम फिल्म देखें, फिल्म कैसा होता है, रियल देखें, नहीं होता है। तो महात्मा जी टिकट काटने वाले के पास गया, कहा देखो भाई हम तो लाल वस्त्र में है, हमको फिल्म देखना का इच्छा है, ये बताओ कि हम बाबा जी हैं, भेषधारी हैं, हमको देखकर लोग तो दिक्कत होगा कि बाबा जी कैसे कर रहा है। ऐसा व्यवस्था आप लोग आपके पास है हॉल में कि जो हमको कोई नहीं देखे, हाँ कोई नहीं देखे, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए, हम फिल्म भी देख ले और कोई देखो नहीं करे, ऐसा व्यवस्था कर दो। जी हाँ व्यवस्था ऐसा है, आपको कोई नहीं देखेगा मगर एक देखेगा, कौन? परमात्मा देखेगा। हम लोग चोरी कर रहे हैं किसके सामने? गुरु महाराज के सामने। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ज्ञान कर सीखने के लिए। सत्संग तो छोड़िए, सत्संग बहुत दूर की बात है। पहले बिना विवेक, बिन सत्संग विवेक, पहले विवेक तो सीखिए तो सत्संग कीजिएगा। अरे पहले क सीखिएगा तब न कमल सीखिएगा, क मल कमल, चौरा खा चरखा, तब न सीखिएगा कि पहले क से पहले चरखे सीख लीजिएगा। सत्संग बहुत दूर की बात, सत्य जोर संग, सत्य का संग हो जाता तभी सत्संग हुआ है कि नहीं हो? हमको अभी माया का संग है, सत्संग हो रहा है? बोलिए। मन हम बैठे हैं यहाँ, भले मन घर पर लगा हुआ, सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। महात्मा जी कहा छोड़ दीजिए भाई, हमको नहीं देखना है। मगर हम लोग जानते हैं जागृत जिंदा सदगुरु जग में। सदगुरु क्या है? जिंदा है। जिंदा है तो हम लोगों को देखता होगा कि नहीं देखता होगा? देखता होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, ध्यान दीजिएगा माता जी सब, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को क्या थी? पत्नी थी, ठीक नहीं थी? दुख नहीं मानेगा, हम तो कुछ मतलब जैसे बोलना वही बोलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उसकी पत्नी एक जगह सोती थी, ध्यान दीजिएगा।
और कभी पत्नी और पति का संबंध नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक बार जब बहुत बूढ़ी हो गई उसकी पत्नी, तो पति से पैर पकड़ के निवेदन करते हैं। बताइए ऐसा कोई पत्नी होगा, ऐसा कोई पति होगा? नहीं होगा। हम लोग कहते हैं गृहस्थ है, बहुत से काम है। अरे भाई ये भी तो आपका काम है। क्या आप गृहस्थ बनने के लिए संसार में भगवान दिया है मनो शरीर है? काम तो कुत्तों का खाने के लिए व्यवहार होता है। बताइए, महंगा महंगा कुत्ता है, वो लाश को खोज लेता है, कहाँ क्या है वो देख लेता, वो भी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। मगर हम लोग का ड्यूटी क्या है उसको हम भूल गए हैं। सुधी करो प्यारे हो आपन जैसे। सुधी जो है ना, मेरा ख्याल जो है ना, एक ख्याल परमात्मा में लगना चाहिए, वो माया में लग गया है, नहीं देखने के लग गया। तो मैं कह रहा था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की पत्नी पैर पकड़ के कह रही है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से, पति देव मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूं, उनको संसार का सुख नहीं चाहिए। तब हमको एक बेटा चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा हो सकता है बेटी हो जाए, तब क्या करोगे? बेटी हो जाए, शूर्पणखा हो जाए, रावण की बहन, तब क्या करोगे? बोलो, तुम बेटा कहते हो, बेटा राम ने हो जाए, राम नहीं हो, तब क्या करोगे बताओ? जब महाभारत एक प्रसंग है, जब महाभारत में गंधारी को बेटा हुआ था, बेटा हुआ नहीं था उनको, गंधारी और जो है पांडु का जो पत्नी थी उसका नाम थी क्या? नहीं, पांडु का पत्नी, पांडु पत्नी नाम थी, पता नहीं क्या नाम, आवाज नहीं। उसका पत्नी कुंती, हाँ कुंती। कुंती को बच्चा पहले हो गया और इसको नहीं हुआ। ये गर्भवती थी, बहुत कम समय की, 3-4-5 दिन थे मतलब से। अपने पेट पर बहुत मारी, मारने से गर्भपात हो गया। उस मांस को काट काट करके वेद व्यास जी महाराज ने 199 घड़ा में रख दिया, कहा इससे बेटा होगा। ध्यान दीजिएगा, संत कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं सोमापुत्र को मार दो, इसको होने मत दो, ये बहुत दुराचारी होगा। हाँ, दुर्योधन जिसका नाम था, क्या बड़ा दुराचारी होगा, इसको मार दो। माँ तो माँ होती है ना। देखिएगा गाय को, भले हम लोग तो मनुष्य हैं, हमको तो प्रेम ये है। गाय को देखिए, गाय जब बच्चा देती है तो बच्चा को क्या करती है? चाटती है। चाटती तो ये है, उस पर मांस छिड़क दीजिए, उसको भी चाट जाएगी, उसको भी खा जाएगी। मांस का पानी दे दीजिए, हरी घास में नहीं खाएगी गाय, खाएगी माता जी? नहीं खाएगी। मगर जब बछड़ा दिया है, बच्चा दिया है गाय, और उस पर मांस छीट दीजिए ना, खा जाएगी। हाँ, यही है मोह। अरे हम लोग को क्या प्रेम है? प्रेम दशरथ जी को था, राम का पत्नी से कई बहुत सुंदरी थी, वही न कह रही है, वही कहीं कह रही है दशरथ जी सूरवीर कहलाते हो, हंसा फटाओ फुलावा गला। एक तरफ से कहते हम सत्यवादी है, प्राण जाए पर वचन जाए, तो रोते क्यों इस तरह? बताओ, बताइए। जो भगवान के पिता हैं, भगवान राम के पिता हैं, उसको पत्नी से मोह है। सबसे विशेष मानते थे कई को, सबसे विशेष। क्यों? बहुत गुण था? नहीं, बहुत सुंदरी थी। हाँ, द्रौपदी 5 का पत्नी थी, कितना की थी? 5 की, मगर सबसे विशेष अर्जुन को मानते थे। क्यों? सुंदर थे? नहीं, बहुत वीर थे, सुंदर। और धर्मात्मा तो युधिष्ठिर थे, उनसे उतना प्रेम नहीं था। यही पक्षपात हो जाता है, होगा नहीं? तो संत महापुरुष ने कहा, वेद व्यास जी महाराज ने कहा गंधारी को, ये पुत्र को मार दो। क्या किया? मार दिया? नहीं मारा। मार दिया? नहीं मारा। संत वाणी में आया है, कर्म गति तारे नहीं टड़ी, पंडित मुनि
मुनि इससे पंडित ज्ञानी सुधी की लगन धरी, मरण हरण सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, करम गति तारे नहीं चढ़ी। यही कह रही सकल कहीं कब होई लकाली। अयोध्या वासी कह रहे हैं कि कल कब होगा कि भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। पाठ नहीं हुआ था, ध्यान सुनिएगा। संत मत का एक नियम है, जो पाठ हुआ उसी को बोलना चाहिए, ठीक। अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? सकल कहीं कब होई काली, अब विघ्न मनाही देव कुचाली। बहुत कम समय ले भैया, अपने आरती करें। दो पक्ष के आदमी हर जगह होता है कि नहीं? इसमें जितना आदमी होगा, कोई मेरा विरोधी भी होगा, कोई अच्छा बोलते हैं तो बढ़िया है, कोई कहते हैं वो बहुत समय ले रहा है, कुछ से कुछ होता सबके मन में सब बात होता है। तो क्या जो अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतुकी, देवता का वास कहाँ पे है? ऊंच में है कि नहीं? ऊंचा किसको कहते हैं आप? मान के चलिए प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? धरती के पास में। कहाँ बैठते हैं? धरती है पर। भले सोना पर कुर्सी पर बैठते होंगे, धरती पर ना। क्या कहते हैं उसको? ऊंचा पद पे। क्या आकाश में है? ऊंच निवास। भले कोई कहता है भगवान देवता ऊपर में, ऊपर के ऊपर में है, देवता यहाँ है, स्वर्ग यहाँ, आपको लखा नहीं होता क्योंकि आपको दिव्य दृष्टि में है। हाँ, देहस्था सब विद्या च देहस्था सब तीर्थान। ये शरीर में सब तीर्थ है, सब देवता है कि नहीं भैया? है। मगर स्वर्ग यहाँ है, लोग कहता ऊपर मरना है वो, तो उसको आंखें नहीं है। आप समझिए ना, जो राष्ट्रपति है, कौन मुर्मू है, आदिवासी है, क्या वो कहाँ बैठता होगा? आकाश में है, तो वो धरती पर चलता होगा। भले उसका चप्पल 5 लाख का होगा। मुकेश अंबानी का पत्नी जो है ना, 2.5 लाख का चाय पीती है एक टाइम में। सुनिएगा थोड़ा सा। मुकेश अंबानी की पत्नी 50,000 का 1 किलो पानी पीती है। पता क्या होगा उसको? शरीर में पोसा जाएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? जिस तरह से खसी को नहीं खिला के लोग पोसता है तो दाम बेची देता है ना। हम लोग चंदा कर रहे थे, कौन रानीगंज से तुरंत की बात करें, वो खसी को मैंने देखा ब्राह्मण के यहाँ, बहुत बड़ा खसी था। वो ब्राह्मणी थोड़ा सा चावल लेकर, आधा किलो चावल लेकर हमको देने आया चंदा में, ठीक। हम अपना आश्रम बनाए हुए, तो चंदा जो देने आई तो खसी को मैंने देखा, उससे इतना प्रेम था कि उसका पीछे पीछे आया और वहां खड़ी हो गई तो वो भी खड़ा हो गया। उसका दे चाट रहा, दे सूंघ रहा, दे उससे प्रेम कर रहा। मैंने उनसे पूछा कि खसी क्यों आ गया? उसको बुलाए थे? कहा बहुत प्रेम है बाबा, जहाँ बैठेंगे वहीं बैठेगा। तो मैंने कहा बहुत प्रेम है, उसको काटिएगा नहीं ना? तो काटेंगे, काटने के लिए तो फंसे हैं। हाँ, मुकेश अंबानी का पत्नी हो, बिरला अंबानी पत्नी हो, जम का काटने करेगा क्या? बताइए। गिरी पर्वत की मछली भूसागर में आया हो, कहे कबीर धरदास से जम बंसी। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। हम लोग रिसर्च से आए हैं, कहाँ आ गए हैं? ये भवसागर में आ गए। इसी को कहता है मछली। मछली कौन है? ये जीव है। बंसी कौन लगाया है? यही 1 का पानी, 2 का चाय, एक पूछ रहा है, बंसी लगा रहा है कबीर सर, ठीक है। तो मैं विशेष बात नहीं कहूँगा, आप भजन करेंगे मेरी माता जी, ठीक है। मगर सवेर आइए, हम लोगों को भी होता है कि कुछ आपको कुछ दे। अभी गुरु महाराज क्या कह रहे थे? हम कुछ पुष्प को चुन के लाए हैं, आप लोग के पास देना चाहते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि महात्मा बने हैं, तो हमसे कुछ ज्ञान हो जाए, हमको भी ज्ञान हो जाए। इसीलिए सभी आदमी से निवेदन है कि सब काम धंधा करते हैं, कम से कम रविवार को सवेरे आने की कोशिश कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु सबकी कल्याण हो। जय गुरु महाराज। नहीं, हमारा नहीं।